नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 46 करेंगे, जिसकी तिथि है 19 अक्टूबर 2020। बच्चों, जो आज आप पढ़ने वाले हैं इस वर्कशीट में मेरे बचपन के दिन का भाग 1, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं मेरे बचपन का दिन। ठीक है, तो इस गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर करने हैं उसके बिहाफ पे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की ईजीसी वर्कशीट नंबर 46। ये जो लिखा गया है ये महादेवी वर्मा जी हैं, उन्होंने लिखा है। वो अपने बचपन की स्मृतियों को याद करते हैं। बचपन की स्मृतियाँ मतलब बचपन की यादें। बचपन की यादें, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। अलग ही होता है ना वो चीज़। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा हो, क्योंकि बचपन में तो सब कुछ अलग ही होता है, हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, तो ऐसा लगता है ऐसा भी कहीं होता होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं, ये तो आप भी जानते होंगे। जैसी बचपन में आपकी परिस्थितियाँ थी अब ऐसी नहीं है, तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। महादेवी वर्मा जी अपना वृतांत सुना रही हैं कि क्या हुआ था उनके परिवार में। ठीक है, मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं थी, मतलब कई पीढ़ियों से लड़की ही नहीं थी कोई। फिर महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ। उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। उससे पहले क्या होता था, जब अगर लड़की पैदा हुई तो उसको परम धाम भेज दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। कुल देवी जैसे सब अपने अपने भगवानों को मानते हैं, ऐसी उनकी कुल की देवी क्या थी, दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई, देखो दुर्गा का ही चैप्टर आया है और नव दुर्गे ही चल रहे हैं। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। जैसे दूसरी लड़कियों के साथ होता था वो नहीं हुआ उसके साथ, क्योंकि पहले लड़कियों के होने को अच्छा नहीं माना जाता था, लड़के के होने को अच्छा माना जाता था। लेकिन महादेवी जी वर्मा जी के कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल अलग था। मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। मुझे मतलब उन्हें, महादेवी वर्मा जी को वो सब चीज़ें नहीं सहनी पड़ी जो दूसरी लड़कियों के साथ होती थी, जो उस टाइम में लोग लड़कियों के साथ जो अलग व्यवहार होता था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। जो उनके दादाजी थे, बाबा दादाजी को बोलते हैं, वो 2 लैंग्वेज जानते थे। कौन कौन सी, एक तो फारसी जानते थे और एक उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी और उनके पापा को अंग्रेजी आती थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, यानी कि उनके घर में जो लैंग्वेज जानी जाती थी, फारसी भी, उर्दू भी, अंग्रेजी भी, लेकिन हिंदी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई थी, तब वे अपने आप हिंदी लाई, लेकिन जब उनके पापा की शादी हुई तो वो क्योंकि हिंदी के वातावरण में पढ़ी बड़ी थी, तो अब उनके परिवार में हिंदी बोलनी जाने लगी। वे पूजा पाठ में बहुत करती थी और जो उनकी मम्मी थी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पूजा किया करती थी। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया और उन्होंने क्या करा, मुझे पंचतंत्र पढ़ना उन्हीं ने सिखाया। ठीक है, तो ये तो था हमारी वर्कशीट का जो दिया गया था पढ़ने को। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, चलिए करते हैं। बचपन की स्मृतियाँ कैसी होती हैं, तो बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। बचपन की स्मृतियाँ में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में देखा होगा। परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल जाती हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर बच्चों आप ये लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई, तो लेखिका करिए इसको। लेखिका अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी। उनके परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की ही नहीं थी। उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। लेकिन ये परिस्थितियों में पैदा हुई थी लेखिका कि पहले ऐसा होता था, लेकिन उनको वो 200 साल के बाद पैदा हुई थी, तो ये परिस्थितियाँ थी पहले। ठीक है, ये हो जाएगा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा, लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ, तो लेखिका के साथ, ये लेखिका करिए बच्चों, ये मिस प्रिंट हो गया है, आप इसमें करिए।
लेखिका, क्योंकि वो एक लड़की है तो लेखिका लिखेंगे। लेखिका के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। उनकी कुल देवी दुर्गा थी। जब वे उत्पन्न हुई तो उनकी बड़ी खातिर हुई। मतलब ऐसा नहीं है जैसे दूसरों के, उन्हें सब वो सहना नहीं पड़ा जो अन्य लड़की को सहना पड़ता है। तो बस आप इसमें लेखिका कर देंगे और सारा का सारा उत्तर आप इसी तरीके से लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारा अगला प्रश्न है, परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था? तो उनके बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। उनकी माता जबलपुर से आई तब वो अपने साथ हिंदी लाई थी। तो हम चौथे प्रश्न का उत्तर ये लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। महादेवी जी के संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कई स्मृतियां याद आ गई होंगी, उसे लिखिए। तो देखिए ये मेरा वृत्तांत है, आप भी अगर आपको जो भी याद आता है वो लिख सकते हैं। अगर ये भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हमारे गांव में पहले ये न माना जाता था लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया जिससे मेरा भविष्य उज्जवल हो गया। और इसी को देखकर जैसे जैसे समय बीता और लोगों की सोच अच्छी हुई तो हमारे गांव में सब लड़कियों को अच्छी शिक्षा देते हैं। अब हमारे गांव में सभी लड़कियों को अच्छी शिक्षा देने लगी हैं, लेकिन पहला ऐसा वातावरण नहीं था। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये आपके पहले की कॉन्टेस्ट की बातें हैं। अगर आपको दूसरा लगता है कि लड़की होने की वजह से या मेरे साथ ये हुआ या आपको कोई अच्छी स्मृति है, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, अपनी भी कोई भी बचपन की याद। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 46। लेकिन हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात जो हमेशा आपको याद रखनी है वो है आपके कोरोना के संबंध में, कोविड के संदर्भ में आपको क्या उचित व्यवहार करना है उसके बारे में संदेश आया है। आपको नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। और बच्चों, हम ये बहुत गलती करते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए वर्कशीट पे भी आना शुरू कर दिया है ये सारे संदेश। तो आप सुधर जाइए, ये काम करते रहिए, साबुन और पानी से हाथ धोते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक मैं आपकी अगली वर्कशीट लेकर फिर आऊंगी। तब तक आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, अगर नए हैं शेयर करेंगे। और बच्चों, आपके कमेंट का मुझे बड़ा वेट रहता है। आप शायद जानते नहीं मुझे कितना अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। अगर एक कमेंट छोड़ देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू।